दरअसल पिछले हफ्ते दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने ये स्पष्ट कर दिया कि एआई अब केवल एक तकनीकी अवधारणा नहीं बल्कि वैश्विक विकास का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे इस ऐतिहासिक सम्मेलन में दुनिया भर के तमाम शीर्ष नेता, उद्योगपति और तकनीकी विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे। ये समिट इस बात का प्रमाण रहा कि भारत अब एआई के क्षेत्र में केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एमेन्युअल मैक्रो और एंटोनियो गुटेरस समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने हिस्सा लिया। ये आयोजन वैश्विक स्तर पर एआई के भविष्य, उसके नैतिक उपयोग और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच बना। समिट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का भी दौरा किया, जहां अलग अलग देशों के पवेलियनों में अत्याधुनिक एआई आधारित तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि, रक्षा, साइबर सुरक्षा और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में एआई के प्रयोग को प्रदर्शित किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि एआई का दायरा केवल आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव गहराता जा रहा है। इसी क्रम में एक्सचेंजर की सीईओ जूली स्वीट ने शिक्षा क्षेत्र में एआई के समावेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने स्कूली स्तर से ही एआई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर दूरदर्शिता का परिचय दिया है। उनके अनुसार अब शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता बल्कि आजीवन सीखने की एक प्रक्रिया बन चुकी है। एआई के युग में व्यक्तियों और देशों इसके अलावा निरंतर कौशल उन्नयन और पुनः कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। उद्योग जगत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अगले 7 वर्षों में एआई में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। ये निवेश भारत को वैश्विक एआई पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुकेश अंबानी का मानना है कि एआई भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त का आधार बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए एक अभिनव विचार भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया कि जैसे खाद्य उत्पादों पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए। इससे लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि कौन सा कंटेंट मानव द्वारा बनाया गया है और कौन सा एआई के द्वारा। ये विचार डिजिटल पारदर्शिता और भरोसों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां कई देशों में एआई को लेकर भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है, वहीं भारत इसे अपने उज्जवल भविष्य और विकास के अवसर के रूप में देख रहा है। उन्होंने एआई को भारत की विकास यात्रा का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। उनका कहना था कि एआई को नैतिक, जवाबदेह, संप्रभु, सुलभ और वैध होना चाहिए। ये केवल डेटा विश्लेषण का उपकरण ना बनकर मानवता के कल्याण का माध्यम बने। भारत ने एआई कोड और तकनीकों को ओपन शेयर करने की अवधारणा पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब तकनीक सबके लिए खुली होगी तभी वैश्विक समुदाय मिलकर उसे सुरक्षित और प्रभावी बना सकेगा। यह दृष्टिकोण भारत को एक सहयोगात्मक और समावेशी तकनीकी नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। रोजगार के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नए अवसरों को बनाएगा। ये मानव और मशीन के सहयोग का युग है जहां रचनात्मकता और नवाचार की नई संभावनाएं खुलेगी। उन्होंने स्किलिंग और रीस्किलिंग को मास मूवमेंट बनाने पर जोर देते हुए कहा, यदि भारत की युवा शक्ति सही प्रशिक्षण और दिशा प्राप्त करे तो वो एआई क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह संदेश दिया कि भारत केवल एआई उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नियामक की भूमिका निभाने को तैयार है। तकनीकी निवेश, नीति निर्माण, शिक्षा सुधार और वैश्विक सहयोग के माध्यम से भारत एआई को अपने सामाजिक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनाना चाहता है। यदि डेटा सुरक्षा, निजता और नैतिकता के संतुलन के साथ एआई को अपनाया गया तो ये न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। एआई को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि लगातार एआई को लेकर
कई अलग अलग गतिविधियां भी देखने को मिली। अब एआई समिट के जरिए तमाम चीज़ों को देखा गया।